हेलो एवरीवन, आप आई होप आप अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक जो कि शेल्टर पे रहने वाला है। आप देख सकते हैं हमने प्लांट्स, एनिमल्स, फैमिली, फूड ये सारे टॉपिक कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शेल्टर का रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। सो टाइप्स की बात करें तो परमानेंट शेल्टर वो रहते हैं जो कि जनरली एनिमल्स और ह्यूमंस बनाते हैं लंबे समय तक रहने के लिए। राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे कि हाउसेस, केव्स, नेस्ट ऑफ बर्ड्स, ये लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें परमानेंट शेल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेरी शेल्टर की। ये थोड़े टाइम तक रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स रह सकते हैं, ह्यूमंस भी रह सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। जैसे कि आपका हो गया बस शेल्टर, हाउस बोट्स, माइग्रेटरी बर्ड्स का जो नेस्ट रह गया, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, उस टाइम पे वो नेस्ट बनाते हैं। टेंट हाउसेस, कारवा होती है एक बेसिकली बस जिसके अंदर सारी चीजें वो लेकर चलते हैं, पूरा एक तरीके का हाउस होता है। शेल्टर होम, सो ये क्या है, ये टेम्परेरी शेल्टर रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एनिमल्स का स्पेसिफिक शेल्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लायन किस में रहता है, डेन में। डॉग कैनल में, ये एनिमल का होम है बेसिकली। राइट। शीप पेन्स में, हेन कूप में, हॉर्स स्टेबल में, पिग्स स्टाई, डोंकी स्टेबल अगेन, तो आप हॉर्स और डोंकी का एक ही रहेगा। गोट पेन में, रैबिट बरो, क्रोकोडाइल वाटर या वाटर के पास में जो लैंड रहेगी वहां पर, और स्पाइडर क्या बनाती है, अपना वेब बनाती है। राइट, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम बर्ड्स के ऊपर। अब बर्ड्स के कुछ नेस्ट की बात करते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा। इंडियन रोबिन, ये जो है इंडियन रॉबिन, ये अपना जो घोंसला बनाती है, क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम सीटेट में और ये केवीएस में भी आया था कि वो टॉप ऑफ द ट्री पे घोंसला बनाती है, पर जो घोंसला होता है उसके अंदर वो बाल भी होते हैं, कॉटन वूल भी होती है, रूट्स। राइट। और ये अपने अंडे स्टोन्स के बीच में देती है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। कोयल अपना अंडा अपने अपना घोंसला नहीं बनाती है, और वो अपने अंडे जो है वो क्रो के नेस्ट में देती है। राइट। एंड क्रो हैचेस देम, और वो क्रो हैच करता है विद इट्स ओन एग। सो जो उसके क्रो के अपने अंडे होते हैं उसके साथ साथ वो इंडियन रॉबिन के अंडे भी हैच करता है। राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रो की, क्रो मेक्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री, सबसे ऊपर, बट इट मेक्स इट्स नेस्ट यूजिंग वायर, वुड, ग्रास एंड ट्विग्स। स्पैरो और पिजन की बात करें तो स्पैरो और पिजन जनरली बिल्डिंग्स में या घरों के पास अपना घोंसला बना लेते हैं। टेलर बर्ड्स की ये खासियत होती है कि जो टेलर बर्ड होते हैं वो वीविंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं बेसिकली। राइट। स्टिच करके अपना घोंसला बनाते हैं और अपनी बीक से स्टिच करते हैं उनको। राइट। अगर हम बात करें सनबर्ड की तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज सनबर्ड। सनबर्ड क्या करता है, ये अपना नेस्ट जो बनाता है वो हैंगिंग बनाता है, जो कि ब्रांचेस पे रहेगा। और वो ट्री जो रहेगा वो स्मॉल ट्री रहेगा। नेस्ट वो हेयर से, ग्रास से और थिन ट्विग्स को यूज करके बना सकता है। वीवर बर्ड, वीवर बर्ड क्या करता है, बेसिकली जो मेल वन होता है वीवर बर्ड, वो नेस्ट बनाता है फीमेल के लिए। राइट। सो फीमेल के लिए वीवर बर्ड, जो मेल वीवर बर्ड होता है वो बहुत ब्यूटीफुली नेस्ट बनाता है, ताकि जो फीमेल है उसमें आके क्या कर सके, अंडे दे सके। दिस इज वीवर बर्ड। राइट। ये ध्यान में रखिएगा। वीव करना मतलब एक तरीके से इसने अच्छे तरीके से सीलना और उस तरीके से नेस्ट बना देना। बारबेट, बारबेट को हम कॉपर स्मिथ्स भी बोलते हैं, दिस इज बारबेट। राइट। और वो नेस्ट बनाती है ट्री के ट्रंक के अंदर, यानी ट्री के अंदर होल करके, जैसे वुड पेकर आपने देखा होगा, सिमिलरली वो ट्री की ट्रंक के अंदर अपना घोंसला बनाती है। डव की बात करें, दिस इज डव। राइट। आप सोच रहे होंगे पिजन की तरह ही दिखता है। सो ये अपना जो घोंसला रहता है वो कांटों में बनाता है, थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट, जो कैक्टस प्लांट है डेजर्ट में मिलता है, उसमें वो अपना घोंसला बनाता है। सो दैट इज इट्स शेल्टर। ठीक है, ये सब सारे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी के भी बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स के शेल्टर की बात करें, स्पाइडर अकेली रहती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक बार क्वेश्चन आया था कौन सा इंसेक्ट है जो अकेला रहता है, ग्रुप में नहीं रहता। टर्माइट्स जो रहते हैं, यानी दीमक, वो ग्रुप में रहती है। एंड्स भी ग्रुप में रहते हैं। हनी बी भी ग्रुप में रहती है, बी हाइव में। राइट।
मधुमक्खी का छत्ता जिसे बोलते हैं। अर्थवर्म सॉइल में रहते हैं बट वो सिंगल रहते हैं, राइट, ये भी ग्रुप में नहीं रहते हैं। और स्कॉर्पियन जो बिच्छू रहते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के शेल्टर्स हैं, राइट। अब ह्यूमन के शेल्टर की बात करें तो आपको पता ही है, ह्यूमन का पहले के टाइम पे कच्चा हाउस बनाया करते थे, अभी भी ये बहुत थोड़े रह गए हैं। गांव में मिलते हैं बेसिकली, वुड से, मड से, राइट, मिट्टी से यानी स्ट्रॉ से ये हट वगैरह बनाते थे। तो वो दैट इज अ कच्चा हाउस। पक्का हाउस जो कि ब्रिक्स वगैरह से बनता है, सीमेंट से, सैंड, आयरन, वुड, स्टील, जैसे कि अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, बंगलोज, ये सारे क्या है, ये ह्यूमन शेल्टर के ही, ये दोनों ही ह्यूमन शेल्टर के पार्ट है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मड से कौन कौन से हाउसेस होते हैं, देखिए आपको पता है जो मड होती है वो क्या रखती है, हाउस को ठंडा रखती है। तो राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, इस वजह से जो उनके हाउसेस होते हैं वो मड के बने होते हैं, ठीक है। हीट से बचाने के लिए, हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए हाउसेस को थिकली बनाया जाता है। जो उनकी रूफ होती है उसमें फॉडर, यहाँ पे फॉडर आएगा, राइट, फॉडर यानी चारा और बुशेस बिछाई जाती हैं। वुड ऑफ अकाशिया यानी कीकर जो प्लांट है उसकी वुड रूफ पे रखी जाती है ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो मिट्टी को ना खाए, राइट। ये चीज ध्यान में रखिएगा। यानी जो हाउसेस मड से बने होते हैं, और इन हाउसेस को पेंट भी वो मड से ही करते हैं। एंड काउडंग, गोबर से यूज करते हैं ताकि वो क्या कर पाए, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर पाए और मड को ब्रेक करने से बचा पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें वुड और बैम्बू से, तो वुड और बैम्बू के जो घर बनते हैं वो वहां बनते हैं जैसे असम ईस्ट एरिया में, जहां पर बहुत बारिशें होती हैं। वहां पे 10 से 12 फीट से ऊपर घरों को बनाया जाता है ताकि फ्लड से बचाया जा सके, जैसे कि असम हो गया और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट हो गए, राइट। पत्थरों से कहाँ बनाया जाता है, लद्दाख में, क्योंकि वो बहुत ठंडी जगह है। तो हाउस जो होते हैं इनके 2 फ्लोर्स पे होते हैं, राइट, जो पत्थर के बने होते हैं। और जो वॉल रहेगी वो मड और लाइम, चूना, ठीक है, जिसे हम चूना बोलते हैं लाइम को, और मड यानी आपका मिट्टी जो रहेगी उससे बनाई जाती हैं। इनकी जो रूफ होती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, और वुडन फ्लोर या वुडन सीलिंग बनाई जाती है इनकी, ठीक है, घर को गर्म रखने के लिए। आगे चलते हैं, हाउस ऑफ स्टोन एंड वुड, वही है स्टोन और वुड से ही रिलेटेड, राइट। स्टोन और वुड के पत्थर और वुड के घर वहां पर होते हैं जहाँ पे रेनफॉल और स्नोफॉल ज्यादा मात्रा में होती है। रूफ जो होते हैं इन घरों के वो स्लोपिंग होते हैं ताकि इस तरीके से होते हैं, ठीक है, ताकि जो बर्फ है वो इकट्ठी ना हो। अगर ऐसे घर होंगे, राइट, इस तरीके से छत होगी तो यहाँ पर स्नो इकट्ठी हो जाएगी। बट वो किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से स्लैंटिंग में बनाते हैं, स्लोपिंग बनाते हैं ताकि बर्फ जो इजीली निकल जाए। और ये जो हाउसेस हैं श्रीनगर, मनाली, कश्मीर, इन जगहों पे मिलेंगी। उनके घरों की जो सीलिंग होती है यानी जो छत होती है उसके ऊपर ब्यूटीफुल नक्काशी की होती है जिसे हम मेहराब बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, मेहराब क्या है, बेसिकली ब्यूटीफुल कार्विंग की जाती है वुड के ऊपर या फिर हाउस की सीलिंग पर, डोर पर, दैट इज मेहराब। और एक स्पेशल विंडो बनी होती है वुड की, दैट इज कॉल्ड डाब, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इन विलेजेस ऑफ कश्मीर हाउसेस आर मेड अप ऑफ स्टोन कट एंड केप्ट वन ऑन द टॉप, अदर कोटेड विद मड। सो बेसिकली वहां पर पत्थरों से घर बनते हैं और एक के ऊपर एक, और उस पे मड की कोटिंग करी जाती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आप घर देख सकते हैं, हाउस बोट की अगर हम बात करें, राइट, तो ये देखिए हाउस बोट आपको कश्मीर और केरला में देखने को मिलेगी। डोंगा, डोंगा बेसिकली क्या रहती है, दीज आर द हाउसेज इन वाटर, दीज आर द हाउसेज इन वाटर, राइट, जो कि इनमें डिफरेंट रूम्स होते हैं, बोट की तरह होता है, और ये आपको डल लेक कश्मीर में मिल जाएगी। इग्लू बर्फ के रीजन में बनाए जाते हैं, बर्फ से ही बनाए जाते हैं बेसिकली। और इनकी शेप कैसी होती है, ओवल शेप, ये देख सकते हैं। और इनका जो एंट्री डोर होता है बहुत छोटा होता है ताकि हीट अंदर घुस सॉरी हीट अंदर से बाहर ना आ पाए। और एस्कीमोज जो होते हैं वो इस जगह पे रहते हैं। टेंट हाउस की अगर हम बात करें, राइट, तो टेंट हाउस जो होंगे वो टेम्परेरी शेल्टर देंगे, राइट। माउंटेनियर्स जो रहते हैं वो टेंट हाउस में रहते हैं। चांगपा ट्राइब, ये एक बार पूछा गया है पेपर में, जो चांगपा ट्राइब है लद्दाख की, वो यूज करते हैं यॉक के हेयर ताकि वो टेंट को बना सके, राइट। तो ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा। और इनके टेंट को रेबो भी बोलते हैं। तो ये जो आप टेंट देख रहे हैं, ठीक है, इनके टेंट को रेबो भी बोला जाता है। तो ये चीजें
आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट शेल्टर। वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।